Take out illustration number 55A, page number 1.121। तो क्या कह रहा है, एक कंपनी है जो अपने 50,000 शेयर इश्यू कर रही है और ₹10 + 2 ईच के हिसाब से, मतलब 10 का शेयर है, ₹2 प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी आउट ऑफ 4 आपका 2 कैपिटल हो गया और ₹2 का प्रीमियम हो गया। उसके बाद आगे क्या रहा है, पेबल 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड पेबल 3 ऑन सेकेंड कॉल। 75,000 एप्लीकेशन वर रिसीव एंड इन 75,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। कह रहा है वन शेयरहोल्डर सोनू who applied for 1,200 shares failed to pay the allotment and first call money, and after first call his share is forfeited by the company. His share is forfeited by the company. फिर लिखा था forfeited share were reissue. forfeited shares को अपन ने reissue कर दिया कितने में, 9,600 रुपीस में क्या करा, दोबारा reissue कर दिया। अब अपन को इसमें क्या करनी, कह रहा है फाइनल कॉल वाज नॉट मेड। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन आई है, 75,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। लिखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 into 3, 75,000 into 3 to share application account 75,000 into 3. Right, second entry for the allotment of shares. कितने शेयर अलॉट करने हैं हमें, 50,000। लिखिए एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 into 3 to share capital, to share capital 50,000 into 3. Right, next entry for allotment money due. So entry will be share allotment account debit, share allotment account debit 50,000 into 4. Now out of 4, 2 is your share capital and ₹2 is your securities premium. So 2 share capital 50,000 into 2 and to securities premium account, 50,000 into 2. अब क्या हुआ, 50,000 शेयर इश्यू करने थे, 75,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 25,000 एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ है, इसको हमने आगे कहाँ एडजस्ट करा, उसके एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और उसके लिए बनाएंगे अपन ये वर्किंग नोट। एक ही कैटेगरी, दिस इज ओनली वन कैटेगरी, जिसमें 75,000 एप्लीकेंट्स को 50,000 शेयर्स हमने अलॉट किए थे। In category A, 75,000 application were received and application money is 3 per share. कितना हुआ, 2,25,000 रुपीज है। कितने शेयर्स अलॉट करने, 50,000 शेयर्स अलॉट करने। तो 50,000 into 3 के हिसाब से कितना आया, 1,50,000। तो आउट ऑफ 2,25,000, 1,50,000 इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। तो आपके पास एक्सेस अमाउंट कितना बचा,
75,000 रुपीज बचे एक्सेस। अब इनसे नेक्स्ट आगे क्या मंगाने हैं हमें, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना मंगाना है, कितने शेयर्स अलॉट करें, 50,000 एंड अलॉटमेंट मनी इज 4 पर शेयर, तो यानी कितना मंगाना है, 2 लाख। तो अलॉटमेंट में कितना मंगाना है, 2 लाख, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, 75,000 ही है। तो पूरा का पूरा 75,000 रुपीज हम एडजस्ट कर देंगे कहां पे, अलॉटमेंट पे। आगे फर्स्ट कॉल के लिए कुछ नहीं बचा, सेकंड कॉल के लिए कुछ नहीं बचा, ना कोई अमाउंट आपका रिफंड होगा। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन आया था उसमें से 75,000 एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं हुआ, सेकंड कॉल पे कुछ नहीं हुआ, ना कोई अमाउंट आपका रिफंड हुआ। तो लिखिए एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 into 3, 25,000 एप्लीकेशन एक्सेस में आई थी और एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 पर शेयर। तो यानी 75,000 एक्सेस में रिसीव हुए थे, क्या किया, पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट 75,000। अब क्या कह रहा है, शेयरहोल्डर है सोनू who applied for 1200 शेयर, जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कह रहा है failed to pay the allotment money, कह रहा है allotment money पे नहीं करा। लेकिन अपन क्या देख रहे हैं कि इन सारे शेयरहोल्डर्स को ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है, 75,000 आ गए, तो ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका, यानी बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो सोनू ने क्या करा, पे नहीं करा। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। सारे शेयरहोल्डर का ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है, यानी बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो सोनू ने पे नहीं करा है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो बात आती है इसका कितना अमाउंट ऑलरेडी आ चुका एडवांस में, और बाकी कितना बैलेंस अमाउंट है जो हमें रिसीव नहीं हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या दे रखे हैं आपको, अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं, क्या निकालेंगे इसके, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो एक ही कैटेगरी है यहाँ पे, तो अलॉटेड शेयर हमेशा कम निकलते हैं। तो स्मॉल अमाउंट कितना है इस कैटेगरी में, 50,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, कितने हैं 1200, कितना आएंगे 800, यानी इसको 800 शेयर्स क्या हुए थे, अलॉट हुए। इसने अप्लाई तो किया था फॉर 1200 शेयर्स, बट कंपनी अलॉटेड 800 शेयर्स टू सोनू। तो जब 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर, यानी कितना पे करा होगा, 3,600 पे करे होंगे। कितने शेयर अलॉट हुए, 800, तो 800 इंटू 3 के हिसाब से ₹2,400 इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। तो 3,600 में से 2,400 इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, तो एक्सेस अमाउंट कितना बचा, 1200। तो ये 1200 रुपीज इसका एडजस्ट हो गया कहां पे, अलॉटमेंट पे, यानी इसका अलॉटमेंट पे 1200 हमें एडवांस में रिसीव हो गया था। अब अलॉटमेंट में कितना मंगाना है, 800 शेयर्स अलॉट करें एंड अलॉटमेंट मनी इज 4 पर शेयर, कितना हो गया ये आपका 2400, 3,200 हो गए। तो आउट ऑफ 3,200 1,200 हमें एडवांस में रिसीव हो गया, लेस रिसीव इन एडवांस, तो यानी बाकी कितना बचा 2,000। तो आपका जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट कितना बचा, बैलेंस अमाउंट बचा ₹2,000 जो हमें रिसीव नहीं हुआ। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्या शेयर काय पे इश्यू हुआ था, प्रीमियम पे, प्रीमियम काय पे मंगा रहे, अलॉटमेंट पे, और कह रहे सोनू ने अलॉटमेंट नहीं दिया। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, बताइए सोनू ने अलॉटमेंट पे कितना तो कैपिटल अमाउंट पे नहीं करा है और कितना प्रीमियम पे नहीं करा। ये 2,000 तो टोटल अमाउंट है कि अलॉटमेंट पे तो टोटल 2,000 पे नहीं करे, लेकिन अलॉटमेंट पे हम 2 रुपीज का शेयर कैपिटल मंगा रहे हैं और 2 का प्रीमियम मंगा रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए सोनू ने अलॉटमेंट पे कितना तो कैपिटल पे नहीं करा और कितना प्रीमियम पे नहीं करा।
तो ये एनालिसिस कैसे होगा, देखो अलॉटमेंट में कितने मंगाने 4, तो आउट ऑफ 4 आपका 2 शेयर कैपिटल का है और 2 रुपीज प्रीमियम का है। सोनू को कितने शेयर अलॉट करे थे 800, यानी आपको सोनू से अलॉटमेंट पे 1600 तो काय के मंगाने थे शेयर कैपिटल के, एंड 2 into 800 आपको 1600 रुपीज मंगाने थे काय के सिक्योरिटीज प्रीमियम के। अब सोनू ने ये 1200 हमें एडवांस में दिया था। हर क्वेश्चन में ये चीज आपको अज्यूम करनी है, क्या अज्यूम करना है कि अलॉटमेंट पे जो भी अमाउंट हमें एडवांस में रिसीव होगा वो पहले कैपिटल का आएगा और फिर अगर कुछ बचेगा तो वो प्रीमियम का होगा। हर क्वेश्चन में ये अज्यूम करके चल रहा है, ये अजम्पशन लेना है आपको। तो ये जो 1200 रुपीज इसके रिसीव है, अपन क्या अज्यूम करेंगे, ये अमाउंट सारा का सारा का है कैपिटल। कैपिटल कितनी मंगानी है 1600, लेकिन ये एडवांस कितना है 1200, तो ये पूरा का पूरा 1200 रुपीज किसका रिसीव हुआ है, कैपिटल का रिसीव हुआ है। कितने बच गए, ये 400 बच गए। यानी सोनू ने अलॉटमेंट पे 400 तो शेयर कैपिटल नहीं दिया और 1600 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करा। इस तरीके से टोटल 2000 रुपीज इसने पे नहीं कराए। समझ में आई क्या बात? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। अब अलॉटमेंट में कितना मंगाना है ओवरऑल, 50,000 शेयर्स अलॉट हुए एंड अलॉटमेंट मनी इज 4 पर शेयर। कितना मंगाना है 2 लाख रुपीज मंगाने, लेस रिसीव इन एडवांस। कितना अमाउंट हमें ऑलरेडी एडवांस में मिल गया था 75,000। बाकी का बैलेंस कितना बचा 1,25,000। जो आपका बैलेंस अमाउंट बचा वो कितना बचा 1,25,000। इस बैलेंस अमाउंट में से लेस अमाउंट नॉट रिसीव, तो कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ 2000 आपको रिसीव नहीं हुए। इट मींस अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट इज 1,23,000। 1,23,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। लिखिए एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट 1,23,000 to share allotment 1,23,000. Right, next entry for first call money due. Entry will be share first call account debit, share first call account debit to share capital 50,000 into 2, 50,000 into 2. अब कंपनी ने टोटल 50,000 शेयर इश्यू करे, इसमें से एक शेयर होल्डर सोनू जिसको कंपनी ने 800 शेयर्स अलॉट किए थे, कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, यानी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव फ्रॉम रिमेनिंग 49,200 शेयर होल्डर्स। तो लिखो एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 49,200 into 2 to share first call 49,200 into 2. Now, just after the first call, his share is forfeited by the company. अब देखिए शेयर टाइप भी इशू है प्रीमियम। प्रीमियम किसके साथ मंगा रहे हैं अलॉटमेंट, और इस शेयरहोल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं करा। और अपन ने यहाँ पे एनालिसिस भी किया, तो एनालिसिस करके क्या देखा था, इसने अलॉटमेंट के साथ जो भी अपन प्रीमियम मंगा रहे थे कुछ भी प्रीमियम पे नहीं करा है। पूरा का पूरा 1600 का प्रीमियम पे नहीं करा सोनू ने। यानी सोनू के केस में क्या हुआ, यहाँ पे प्रीमियम ड्यू तो हो गया
लेकिन रिसीव नहीं हुआ। प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया था जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हम शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ किसको डेबिट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। तो एग्जाम में मैंने आपको बताया था इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटिंग विद शेयर कैपिटल, आंसर क्या होगा, व्हेन प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो क्या एंट्री होगी फॉरफीचर की, मैंने आपको बताया था जब भी शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, कितनी है बताइए, कितनी है 7। कैसे निकाली, 3 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में मंगाए 4, लेकिन कैपिटल कितनी है अलॉटमेंट पे 2 और 2 ऑन फर्स्ट कॉल, कितने हो गए ये 7। अभी सेकंड कॉल नहीं मंगवाया है तो कितने हो गए 7। तो जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटिंग एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। फिर जब प्रीमियम ड्यू होता है बट रिसीव नहीं होता तो कैपिटल के साथ क्या डेबिट करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम पे नहीं करा, 1600 रुपीज का प्रीमियम पे नहीं करा है। कौन सा प्रीमियम डेबिट होता है, विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव, जो ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। क्या पे नहीं करा, एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए 2000, ये 2000 नहीं दिए। और क्या पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा है, 800 into 2 एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, ये 2400 तो ये एप्लीकेशन के दिए थे और 1200 का ये अलॉटमेंट पे आया था, ये भी अपन ने माना कैपिटल ही है। तो फॉरफिट क्या करते हैं, जो भी कैपिटल अमाउंट हमें रिसीव होता है, तो 2400 का कैपिटल अमाउंट हमें एप्लीकेशन में मिला और 1200 का कैपिटल अमाउंट हमें अलॉटमेंट में मिला है। कितने हो गए टोटल 3600, राइट। अब क्या कह रहा है, आफ्टर द फॉरफीचर इन शेयर्स को रीइश्यू करा है 9600 में। तो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, कितने शेयर हैं, 800 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू कितनी है, अभी शेयर की वैल्यू कितनी है, अभी 8% तो शेयर की वैल्यू 7 है, यहाँ पे फुल्ली पेड अप नहीं लिखा, तो अभी कितनी वैल्यू है 7। तो 800 इंटू 7 के हिसाब से कितना होता है 5600 होती है। तो अभी हमारे शेयर की वैल्यू है 5600 और उसको रीइश्यू कितने में कर रहे हैं, उसका इश्यू प्राइस है कितना 9600। तो 5600 के शेयर को 9600 में इश्यू कर रहे हैं, तो यानी 4000 रुपीज का क्या हो गया आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ में आई बात, ये जो लिखा था ना यहाँ पे 9600, यहाँ पे फुल्ली पेड अप वर्ड यूज नहीं हुआ है। उसका मतलब क्या है कि अभी शेयर की वैल्यू कितनी है, अभी कंपनी ने सेकंड कॉल नहीं मंगाया, तो यानी वैल्यू ऑफ शेयर इज 7 रुपीज पर शेयर। तो 800 इंटू 7 के हिसाब से वैल्यू ऑफ द शेयर इज 5600। तो 5600 के शेयर को 9600 में इश्यू कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं 4000, ये क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम। लिखिए री इश्यू की एंट्री, बाद में होता तो फिर इसको फुली पेड अप मानते अगर सेकंड कॉल के बाद होता तो। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड कॉल नहीं मंगाई अभी, उससे पहले हो गया री इश्यू। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 9600 टू शेयर कैपिटल, यहां पे आएगी फेस वैल्यू कितनी है 5600 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो फेस वैल्यू के ऊपर जो अमाउंट आपने लिया है कितना है 4000। आपको बताया था कि जब शेयर रीइश्यू होते हैं तो रीइश्यूड शेयर्स का जो भी बैलेंस होता है फॉरफीचर में वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल
रिजर्व में। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालेंगे? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना है? 3600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट 800 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 800 और डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट ऑन इश्यू, 0 डिस्काउंट है। तो पूरा का पूरा 3600 इज ट्रांसफर फ्रॉम फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। राइट, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 55B। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक कंपनी है जो अपने 5 लाख शेयर्स इश्यू कर रही है ऑफ ₹10 एट 10 रुपीज प्रीमियम। एंड क्वेश्चन में लिखा है जो प्रीमियम है फाइनल कॉल के साथ मंगाएंगे, प्रीमियम टू बी कॉल्ड विद सेकंड एंड फाइनल कॉल। कह रहा है पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 3 ऑन अलॉटमेंट, पेबल 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। तो बैलेंस कितना बचा? व्हाट इज द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर? इश्यू प्राइस ऑफ शेयर इज 20 रुपीज। तो 20 में से 2 + 3 5 + 2 7, तो 20 में से 7 तो यहाँ मंगा ली, यानी बाकी रिमेनिंग कितने बच गए? 13। तो 13 मंगाएंगे सेकंड कॉल पे और उसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो प्रीमियम कितने गए? 10 का। तो आउट ऑफ 13 3 तो आपका शेयर कैपिटल हो गया और 10 रुपीज आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। कह रहा है 8 लाख एप्लीकेशन वर रिसीव, 8 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई है। एक शेयर आउट ऑफ 8 लाख 50,000 शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी नहीं दिया। आउट ऑफ 8 लाख 2 लाख शेयर्स को 1,50,000 शेयर्स अलॉट करे एंड आउट ऑफ 8 लाख 5,50,000 को 3,50,000 शेयर्स अलॉट करें। वन शेयरहोल्डर गोविंद who belongs to category B to whom 1,500 shares has been allotted paid first and second call money with allotment। उसने अपना फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी किसके साथ दे दिया? अलॉटमेंट के साथ। Another shareholder मनोहर who belongs to category C जिसने 11,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कह रहा है failed to pay the second call and after second call his share is forfeited और इन शेयर्स को फिर री इश्यू कर दिया। कैसे? 10 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। समझ में आ गया क्वेश्चन? राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 8 लाख एंड एप्लीकेशन मनी इज 2 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख इंटू 2 to share application account 8 lakh into 2। right, second entry for the allotment of shares। कितने शेयर्स अलॉट करने आपको? 5 लाख। कितने शेयर अलॉट करने? 5 लाख। एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to share capital account 5 lakh into 2, 5 lakh into 2। right, next entry for allotment money due। entry will be share allotment account debit, share allotment account debit 5 lakh into 3 to share capital 5 lakh into 3। अब क्या हुआ? 5 लाख शेयर इश्यू करने थे, 8 लाख एप्लीकेशन आ गई, तो 3 लाख एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो इसका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसको आगे हमने कहाँ एडजस्ट करा, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और उसके लिए बनाएंगे अपन ये वर्किंग नोट। देयर आर 3 कैटेगरी। कैटेगरी ए
कितनी एप्लीकेशन आई है? 50,000 एप्लीकेशन आई है एंड एप्लीकेशन मनी इज 2 पर शेयर। कितना रिसीव हुआ? 1 लाख। क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो नो अमाउंट इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, पूरा का पूरा 1 लाख रुपीस क्या होगा? रिफंड हो जाएगा। कैटेगरी बी, in B category 2 lakh application were received, application money is 2 per share, यानी कितना आया? 4 लाख। कितने शेयर्स अलॉट हुए? 1,50,000। सो 1,50,000 इंटू 2 के हिसाब से ₹3 लाख विल बी एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। आउट ऑफ 4 लाख 3 लाख एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे, बाकी कितना बचा एक्सेस? 1 लाख रुपीस। अब इनसे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? कितने शेयर अलॉट हुए थे? 1,50,000 एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर। कितना होता है? 4,50,000 होते हैं, बट मेरे पास जो सरप्लस 1 लाख ही है, तो पूरा का पूरा होल 1 लाख रुपीज इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। आगे फर्स्ट कॉल पे नहीं होगा, सेकंड कॉल पे नहीं होगा, ना कोई अमाउंट रिफंड करेंगे। सी कैटेगरी, कितनी एप्लीकेशन आई है? 5,50,000। तो 5,50,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना है? 11 लाख। कितने शेयर्स अलॉट हुए? 3,50,000। तो 3,50,000 इंटू 2 के हिसाब से आपके 7 लाख रुपीज एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो आउट ऑफ 11 7 लाख एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे, तो बाकी कितने बच गए? 4 लाख। अब इन लोगों से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? कितने शेयर अलॉट हुए इस कैटेगरी में? 3,50,000 एंड अलॉटमेंट मनी इज, अलॉटमेंट मनी कितना है? 3 पर शेयर। कितना आएगा ये? 10,50,000 आएगा। लेकिन मेरे पास तो एक्सेस अमाउंट कितना है? 4 लाख ही है, तो होल 4 लाख रुपीज इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया उसमें से 5 लाख रुपीज इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं हुआ, सेकंड कॉल पे कुछ नहीं हुआ, एंड होल 1 लाख रुपीज इज रिफंडेड टू द शेयर होल्डर। तो देखिए एडजस्टमेंट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किससे डेबिट होगा? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, कितनी है ये? 3 लाख। 3 लाख इंटू 2 के हिसाब से 6 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। आउट ऑफ 6 लाख 5 लाख रुपीज इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? 5 लाख एंड 1 लाख इज रिफंडेड टू द शेयर होल्डर्स। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 1 लाख, राइट। अब क्या कह रहे हैं? एक शेयर होल्डर है गोविंद, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, जिसको 1,500 शेयर्स अलॉट हुए थे। वो कह रहा है उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पूरा अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया। तो यानी अब आपको अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा? अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट 5 लाख शेयर है, अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर, यानी कितना मिलेगा? 15 लाख लेस रिसीव इन एडवांस। कितना एडवांस में आ गया? 5 लाख रुपीज एडवांस में आ गए। तो बाकी का बैलेंस कितना बचा आपका? बैलेंस अमाउंट आपका बचा कितना? 10 लाख जो आपको रिसीव होगा, प्लस और क्या होगा? एक शेयर होल्डर है गोविंद, जिसको 1,500 शेयर्स अलॉट किए थे। उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज और सेकंड कॉल का 13 रुपीज, ये भी उसने एडवांस में दे दिया। कितना होता है ये? 1,500 into 5 कितना? 22,500। यानी अमाउंट, टोटल जो अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ कितना हुआ है?
2,22,500 ये हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ है। लिखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला 10,22,500 टू शेयर अलॉटमेंट पे कितना मिला है 10,22,500 में से 10 lakh इज अलॉटमेंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस कितना है 22,500। समझ में आ गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री लिखो फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। एंट्री विल बी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना था 5 lakh into 2 अब आउट ऑफ 5 lakh एक शेयरहोल्डर है गोविंद जिसको 1500 शेयर्स अलॉट किए थे, वो ऑलरेडी पे कर चुका अपना फर्स्ट कॉल का पैसा, दोबारा नहीं देगा। यानी अब कितना मिलेगा फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको जो रिसीव होगा किससे मिलेगा रिमेनिंग 4,98,500 शेयरहोल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी क्या होगा रिसीव होगा। दो काम करने हैं, फर्स्ट कॉल रिसीव करना है और साथ में जो कॉल से एडवांस या क्रेडिट किया था फर्स्ट कॉल के लिए उसको एडजस्ट करना है। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया है 4,98,500 into 2 calls in advance account debit 1,500 into 2 to share first call 5 lakh into 2। नेक्स्ट एंट्री करिए फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। सेकेंड कॉल के साथ प्रीमियम भी मंगा रहे हैं। लिखे एंट्री शेयर सेकेंड कॉल शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट 5 lakh into 13 to share capital 5 lakh into 3 and to securities premium account 5 lakh into 10। अब देखिए टोटल कितने शेयर थे 5 लाख थे। आउट ऑफ 5 लाख एक शेयरहोल्डर है गोविंद जिसको 1500 शेयर्स अलॉट किए थे, वो ऑलरेडी दे चुका, दोबारा नहीं देगा। और अनदर शेयरहोल्डर मनोहर हु बिलोंग्स टू कैटेगरी सी हु अप्लाइड फॉर 11,000 शेयर्स, कह रहे हैं सेकंड कॉल नहीं दिया, तो जो शेयर्स इसको अलॉट हुए होंगे उसका नहीं दिया होगा सेकंड कॉल। तो क्या निकालेंगे इसके अलॉटेड शेयर्स निकालेंगे। कहां पे बिलोंग कर रहा है सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं 11,000, कितना आएंगे 7,000। यानी इसको 7,000 शेयर्स क्या हुए थे अलॉट हुए थे जिसका इसने अमाउंट पे नहीं करा। तो 7,000 से अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो कितने से रिसीव होगा 4,92,500 4,92,500 शेयरहोल्डर से आपको सेकेंड कॉल मनी रिसीव होगा।
हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कॉल्सिन एरियर अकाउंट ओपन करना है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,92,500 इंटू 13, ये तो रिसीव हो गया, 91 होगा। $4,91,500 इंटू 13, ये 1,500 हमारा कॉल्स इन एडवांस थे, तो उसको एडजस्ट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना, 1,500 इंटू 13, और ये 7,000 ने पे नहीं करा, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना है, 7,000 इंटू 13, टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल 5 लाख इंटू 13। अब कह रहा था जस्ट आफ्टर द सेकेंड कॉल कंपनी ने इसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए, किसके, मनोहर के। शेयर काय पे इशू हुआ था, प्रीमियम, प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं, सेकेंड कॉल, और सेकेंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, यानी मनोहर के केस में यहाँ पे प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, और जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर शेयर कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता है। तो क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, 7,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, 7,000 शेयर्स फॉरफिट होंगे, तो कॉल्ड अप कैपिटल है 10। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम नहीं मिला, 7,000 इंटू 13, सॉरी 10, ये प्रीमियम नहीं मिला। टू कॉल्स इन एरियर, ऊपर कॉल्स इन एरियर डेबिट किया था, नीचे कॉल्स इन एरियर ही क्रेडिट होगा, कितना, 7,000 इंटू 13, टू शेयर फॉरफीचर, जितना भी कैपिटल अमाउंट रिसीव है सब फॉरफिट कर लेंगे, कितना, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 2 फर्स्ट कॉल, कितने हो गए, 7। तो 7,000 इंटू 7 ये क्या होंगे, फॉरफिट हो जाएंगे। अब इन शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया, कितने में, 10 में, तो एंट्री हो जाएगी, फेस वैल्यू कितनी है, 10, और 10 में इश्यू कर रहे हैं, तो शेयर इश्यू हो रहा है काय पे, पार पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 इंटू 10, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 7,000 इंटू 10। अब फॉरफीचर का जो भी बैलेंस है वो कार्ड ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट किया था फॉरफीचर में, 7,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 7,000, री इश्यू कितना गया 7,000, डिस्काउंट कितना है 0, तो पूरा का पूरा 49,000, पूरा का पूरा 49,000 रुपीज क्या होगा, फॉरफीचर से ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। समझ में आई ये बात।